नमस्कार किसान मित्रों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल चाचा जैविक कृषि। दोस्तों, चाचा जैविक कृषि फार्म पर 2019 से जैविक एवं प्राकृतिक खेती हो रही है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं कि जैविक खेती के अंतर्गत चाचा जैविक कृषि फार्म पर कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इनका क्या उपयोग है और उन्हें कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि जैविक खेती में लगने वाले प्रोडक्ट जैसे जीवामृत, बीजामृत और अन्य जैसे कोई भी ब्रह्मास्त्र ले लीजिए, नीमास्त्र, फूलवर्धक, ऐसे अनेक प्रकार के चाचा जैविक कृषि फार्म पर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जीवामृत की। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं जीवामृत कैसे बनाते हैं। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं जीवामृत है। इसको मैंने 8-10 दिन पहले बना के रखा था और इसमें क्या क्या सामग्री लगी थी ये भी मैं आपको बताता हूँ। आप देख लीजिए कि 8-10 दिन में यह बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। देखिए आप, यह पूरी तरीके से बन के तैयार है। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको 200 लीटर टंकी लेनी पड़ेगी, जो प्लास्टिक की होना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें मैंने 10 किलो गोबर, 8 लीटर गौमूत्र, 2 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और 1 किलो मिट्टी और बाकी का जो खाली टैंक बचता है उसमें मैंने पानी भर दिया है। और इसको लगभग सुबह शाम सुई की दिशा में सुबह शाम घुमाना है और छांव में ढक के रखना है। अभी मैंने वीडियो बनाने के लिए इसको बताने के लिए आपको इस प्रकार से रखा है, जिसमें आपको पूरी तरह से यह समझ में आ सके। दोस्तों, जब आप इसको जीवामृत को बना लें तो यह 8-10 दिन में जब बन जाए तो आप यह पूरी तरीके से फसल में या खाली खेत में डालने के लिए तैयार है। दोस्तों, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा मिट्टी को भुरभुरा, उकटा रोग और फसल को ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए आवश्यक होता है। यह लगभग 15 दिन में अंतराल से डालना चाहिए। आप जब इसे डालें तो इस प्रकार की छन्नी से आप इसे छान लें और ड्रिप या फिर नोजल की सहायता से आप इसे दे सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट हम लोग बीजामृत बनाते हैं। जैसा कि आप लोग किसान जब बीज बोनी करने के लिए खेतों में जाते हैं तो सबसे पहले वह बीज उपचार करते हैं और रासायनिक दवाइयाँ जैसे झलोरा हो गया, कार्बेंडाजाम हो गया, इस प्रकार की अनेक महंगी महंगी दवाइयों का उपयोग करके बीज का उपचार करके बोनी करते हैं। लेकिन चाचा जैविक कृषि फार्म पर बिल्कुल नेचुरल तरीके से बीजों का उपचार किया जाता है और उसकी बोनी की जाती है। दोस्तों, इसे बनाने के लिए आपको 200 लीटर प्लास्टिक की टंकी चाहिए। इसमें 10 किलो गोबर, 5 किलो गौमूत्र, 250 ग्राम चूना और 250 ग्राम आपको हल्दी लेना है और यह 5-6 दिन में यह बनकर तैयार हो जाता है। और आपको ऐसे ही साबुत बीज को बोनी करना है और बोनी करने के बाद आप जब पानी लगाते हैं नोजल के माध्यम से तो आप इसका छिड़काव कर दीजिए। साथ में आपका बीज का भी उपचार हो जाएगा और मिट्टी का भी उपचार हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि आने वाले समय में आपके कीट भी नष्ट होंगे और जो बीज आपका अंकुरित होगा वह पूरी तरह से हो जाएगा और ऊपर आखिरी जब तक फसल नहीं कटती वह उपचारित रहेगा। देखिए दोस्तों, यह बीजामृत इस प्रकार से बनकर तैयार होता है। यदि आप नोजल के माध्यम से देते हैं इसे तो इस प्रकार की आपको छन्नी के माध्यम से छान लेना है। यदि आप ड्रिप में भी देते हैं तब भी आपको छानना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो यह नोजल या ड्रिप में गोबर और गौमूत्र के जो अंश रहते हैं वह फंसने की समस्या बनती है, जिससे नोजल बंद हो सकते हैं। दोस्तों, हम लोग तीसरा प्रोडक्ट बनाते हैं जेब्रेलिक एसिड। जेब्रेलिक एसिड का उपयोग होता है दोस्तों फसल को बढ़ाना, कि फसल अभी ठंड का मौसम लगने वाला है तो फसल धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन आप जब जेब्रेलिक एसिड का उपयोग करते हैं तो वह फसल में गर्मी पैदा कर देती है और वह बढ़ने पर मजबूर कर देती है। इसलिए मैं चाचा जैविक कृषि फार्म पर जेब्रेलिक एसिड भी बनाता हूँ। आपको सबसे पहले यह उबले लेना है कंडे। यह कंडे लगभग 2.5-3 साल पुराने होने चाहिए। इसमें क्या होता है, अर्क सही मात्रा में निकल जाता है। 5 किलो कंडे, 2 किलो गुड़ और 5 लीटर गौमूत्र, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आपको इस टंकी में रखना है। 200 लीटर की टंकी होना चाहिए, पानी में भिगोकर रख दीजिए। यह जब इसका अर्क निकल जाए तब यह 8-10 दिन में बन जाता है और यह फसल में डालने के लिए
तैयार हो जाता है। इससे एक फायदा यही है कि ये फसल की पैदावार को बढ़ाता है। दोस्तों हम यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यह लिक्विड डीएपी है। हम लोग यहाँ पर डीएपी भी बनाते हैं। डीएपी बनाने के लिए आपको लाल मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, काली मिट्टी और जो नारियल की बूँछ होती है, और तीसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट यह है लेमन ग्रास और बर्मी कंपोस्ट, जो लगभग 10 से 12 किलो भी इसमें हम डालते हैं। तो मैं बताता हूँ कि लाल मिट्टी किस प्रकार की होती है। यह देखिए दोस्तों, यह लाल मिट्टी है, इसका उपयोग लगभग हमें 5 किलो करना है। दूसरी मिट्टी है जो सफ़ेद मिट्टी है, जिसे आप छुई के नाम से भी जानते हैं, यह पहाड़ों में बहुत मिल जाती है। तीसरी मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी आपको बरगद या मेड़ के नीचे की लेना है। ये हम तो कहीं के भी ले लेते हैं, क्योंकि हमारे जो खेत हैं इसमें किसी भी प्रकार की केमिकल का यूज नहीं होता, तो हम कहीं की भी काली मिट्टी उठा सकते हैं। डीएपी में लगने वाला है तीसरा पदार्थ अपना लेमन ग्रास। ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट लगने वाला है अपना यह बर्मी कंपोस्ट, जिसे आप केंचुआ खाद के नाम से भी जानते हैं। इसे लगभग आपको 10 से 12 किलो लेना है और उसी टंकी में डालना है जिसमें आप डीएपी बना रहे हैं। बाकी यह दूसरा सामान देख लीजिए आप, यह नारियल की बूँछ है, इसका आपको अर्क निकालना है। और जब यह सारी चीज़ें आप इस टंकी में डाल देंगे तो यह 10 से 15 दिन में बनकर तैयार हो जाता है। और आप इसे जब आप बोनी करें या कोई भी फसल हो, और जब डीएपी की समस्या बन रही हो या फसल आपकी डीएपी की मांग कर रही है, तो आप इसे छानकर नोजल या ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से इसे फसल में चला सकते हैं। दोस्तों यकीन मानिए कि आपको जो डीएपी मार्केट में मिलता है, इसका उपयोग और उसके उपयोग से लगभग ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। लगभग 50% अधिक इसका रिजल्ट हमें ज़्यादा देखने को मिला है। दोस्तों मैंने आपको जो बताया है, यह मिट्टी स्वस्थ और पौधे को स्वस्थ और वृद्धि बनाने के लिए उपयोग है। दोस्तों आप इसका उपयोग करके देखिए, तो यकीन मानिए कि जो मार्केट में प्रोडक्ट मिलते हैं उनसे अधिक इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो मेरे द्वारा जो बताई हुई जानकारी आपको पसंद होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।